जब आप सुबह आंख खोलते हैं तो क्या बिस्तर से ज़मीन पर पैर रखना किसी सज़ा की तरह लगता है? क्या ज़मीन पर पालथी मारकर बैठना अब एक धुंधली याद बन चुका है? क्या जूते के फीते बांधने के लिए भी आपको अपने ही शरीर से कोई खामोश जंग लड़नी पड़ती है? आज का यह वीडियो कोई साधारण फिटनेस ट्यूटोरियल नहीं है। यह ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सालों से भयंकर कमर दर्द, साइटिका, कूल्हों की भयानक जकड़न, पेल्विस के असंतुलन और जांघों से लेकर पैरों तक उतरने वाले सुन्नपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर आप घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, अगर आपकी निचली रीढ़ हमेशा एक भारी दबाव महसूस करती है और अगर आपको लगता है कि आपका शरीर समय से पहले बूढ़ा और कठोर हो गया है, तो आज एक बहुत बड़े झूठ से पर्दा उठने वाला है। अगर आपको लगता है कि यह महज बढ़ती उम्र का असर है या कोई साधारण मस्कुलर थकान है, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। आपकी कमर में कोई खराबी नहीं है, आपके घुटने बीमार नहीं हैं, यहाँ तक कि आपकी रीढ़ की हड्डी भी आपका असली दुश्मन नहीं है। समस्या बहुत गहरी, बहुत अंधकारमयी और पूरी तरह से छिपी हुई है। समस्या है आपके शरीर का वह लॉक्ड सिस्टम जिसने सालों के अनकहे तनाव, मानसिक दबाव और गलत पोस्चर को आपकी हड्डियों और नसों के बीच हमेशा के लिए कैद कर लिया है। भारत के प्राचीन हठ योग और तंत्र के गुप्त ग्रंथों में एक ऐसा सच छिपा था जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस की मशीनें अब जाकर डिकोड कर पा रही हैं। इन काले और धूल खाए पन्नों में ऋषियों ने स्पष्ट लिखा था कि जब मनुष्य भीतर से लगातार तनाव में जीता है या अपने ही जीवन से संघर्ष करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम एक बहुत मजबूत रक्षा कवच बना लेता है। आपका शरीर आपको बाहरी दुनिया के दबावों से बचाने के लिए आपके कूल्हों और पेल्विस के आसपास की नसों को किसी लोहे के ताले की तरह जड़ देता है। यह कोई साधारण शारीरिक जकड़न नहीं है, यह वह जमा हुआ खौफ है जो आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पंगु बना रहा है। ज़रा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा ज़मीन पर खेलते हुए अपने पैरों को बिना किसी दर्द के पूरी चौड़ाई तक खोल लेता है। उसकी मांसपेशियों में कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन वही काम एक हट्टा कट्टा स्वस्थ दिखने वाला इंसान क्यों नहीं कर पाता? क्या यह महज उम्र है? नहीं, यह वह डर है जो उस बच्चे के भीतर अभी तक जमा नहीं हुआ है, लेकिन आपके भीतर वह पत्थर बन चुका है। आज इंटरनेट पर लोग इस जमे हुए दर्द को तोड़ने के लिए खतरनाक स्ट्रेचिंग में कूद पड़ते हैं। शरीर को खींचते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। हम दर्द से चीखते हैं और सोचते हैं कि पसीना बहाने से शरीर खुल रहा है, लेकिन प्राचीन योग का सबसे बड़ा सिद्धांत कहता है, शरीर के किसी भी बंद दरवाजे को ज़बरदस्ती नहीं तोड़ा जाता, उसकी एक चाबी होती है। जितना आप शरीर पर ताकत लगाते हैं या दर्द को बर्दाश्त करके नसें खींचते हैं, आपका नर्वस सिस्टम खुद को बचाने के लिए उतना ही कठोर हो जाता है। वह ताला और ज़्यादा कस जाता है। शरीर को लगता है कि उस पर कोई जानलेवा हमला हो रहा है और वह अपनी सुरक्षा के लिए आपके कूल्हों को और भी बुरी तरह से लॉक कर देता है। योग के उस गहरे रहस्यमयी विज्ञान में शरीर के इस सबसे बड़े ताले को खोलने की एक चाबी है, एक ऐसा खामोश रास्ता जिसे भारत के प्राचीन ऋषियों ने भित्ति सहित उपविष्ट कोणासन का नाम दिया था और जिसे आज की आधुनिक दुनिया दीवार के सहारे किया जाने वाला वॉल ड्रैगनफ्लाई पोज कहती है। यह कोई व्यायाम नहीं है, यह मानव शरीर की एनाटॉमी और प्राचीन विज्ञान का वह खौफनाक संगम है जहां आप शरीर से लड़ते नहीं हैं, बल्कि दिमाग के उस सबसे पुराने हिस्से को शांत करते हैं जो हमेशा डरा रहता है। यह रहस्यमयी मुद्रा आपके पैर चौड़े करने के लिए नहीं बनी। इसका जन्म आपके नर्वस सिस्टम को यह सीधा संदेश भेजने के लिए हुआ था कि अब कोई तनाव नहीं है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। और इस सुरक्षा को पैदा करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाती है एक निर्जीव चीज़, एक दीवार। दीवार यहाँ सिर्फ कोई सहारा नहीं है, दीवार वह ज़मीन बन जाती है जो तुम्हारे आदिम दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि अब उसे शरीर का वजन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम अपनी रीढ़ को ज़मीन पर और पैरों को दीवार पर टिकाते हो, तो तुम्हारे सर्वाइवल ब्रेन का अलार्म अचानक बंद हो जाता है। यह ताला खुलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे शरीर के सबसे गहरे अंधेरे में एक ऐसी रहस्यमयी मांसपेशी छिपी है जो तुम्हारी रीढ़ को आगे की तरफ खींचकर यह जानलेवा दर्द पैदा कर रही है। आधुनिक विज्ञान इसे सोआस मसल कहता है। लोग इसे महज कूल्हे की एक आम मांसपेशी समझकर जिम में खींचने की भारी भूल करते हैं।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह शरीर की इकलौती ऐसी मांसपेशी है जो तुम्हारे ऊपरी शरीर को निचले हिस्से से सीधा जोड़ती है, कि यह सीधे तुम्हारे सर्वाइवल ब्रेन से जुड़ी है, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो सिर्फ खतरे को पहचानना और जिंदा रहना जानता है। जब भी तुम तनाव में होते हो या किसी गहरे मानसिक दबाव से गुजर रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहला सिग्नल इसी पश्वास मसल को भेजता है। वह कहता है कि सिकुड़ जाओ, एक भ्रूण की तरह गोल हो जाओ ताकि तुम अपने अंगों को बचा सको। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में तुम बस अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठे हो, स्क्रीन घूर रहे हो, लेकिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम सोच रहा है कि तुम किसी भयानक खतरे में हो। वह 24 घंटे खतरे का सिग्नल भेज रहा है और धीरे धीरे यह मांसपेशी तुम्हारी रीढ़ को आगे की तरफ खींचने लगती है। यही वह वजह है जिससे तुम्हारी कमर में वह जानलेवा दर्द शुरू होता है, जिसे दुनिया स्लिप डिस्क या साइटिका समझकर गलत इलाज करती रहती है। यह दर्द मस्कुलर टेंशन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जमे हुए दबाव, डर और डिप्रेशन का भौतिक रूप है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को भीतर से निचोड़ रहा है। प्राचीन तांत्रिक और योगी इस रहस्य को हजारों साल पहले समझ चुके थे। उन्होंने इसे आत्मा की पेशी कहा था। वे जानते थे कि अगर यह जाम हो गई तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा और तुम्हारा ही शरीर एक खौफनाक कैदखाने में तब्दील हो जाएगा। इस जमे हुए ताले को खोलने के लिए आज हम उसी प्राचीन चाबी का इस्तेमाल करेंगे। इसे कैसे करना है, इसका एक एक कदम बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर तुमने इसमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती की तो तुम्हारा दिमाग इसे एक नया हमला मान लेगा और वह ताला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे पहले एक खाली दीवार के पास बैठ जाओ। अब करवट लेते हुए अपनी पीठ के बल ज़मीन पर ऐसे लेटो कि तुम्हारे दोनों कूल्हे दीवार से पूरी तरह चिपक जाएं। तुम्हारे पैर दीवार के सहारे ऊपर की तरफ सीधे होने चाहिए और तुम्हारी पूरी रीढ़ ज़मीन पर बिल्कुल सीधी और शांत होनी चाहिए। अपने दोनों हाथों को शरीर के दोनों तरफ थोड़ा दूर फैला लो। हथेलियां आसमान की तरफ खुली हों। यहाँ से शुरू होता है शरीर के उस हिस्से को शांत करने का असली रहस्य, जिसे हाफ ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है। अब बहुत धीरे धीरे अपने बाएं पैर को दीवार के सहारे बाईं तरफ नीचे की ओर खिसकने दो, बिल्कुल वैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण उसे अपने आप नीचे खींच रहा हो। और अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ लो। दाएं पैर का तलवा बाएं पैर की जांघ के पास दीवार पर टिका होना चाहिए। यहीं पर वह सबसे बड़ा नियम है जिसे अगर तुमने तोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपने बाएं पैर को नीचे तक ले जाने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी है, उसे ज़बरदस्ती नहीं खींचना है। जहाँ जाकर पैर रुक जाए, जहाँ हल्का सा खिंचाव महसूस हो, उसे वहीं छोड़ दो। आधुनिक फिटनेस हमें दर्द से लड़ना सिखाती है, लेकिन प्राचीन योग में हम शरीर से लड़ते नहीं हैं। शरीर जहाँ तक खुद को सुरक्षित महसूस करे, हमें सिर्फ वहीं तक जाना है। इस आधी मुद्रा में पूरे 2 मिनट तक बिल्कुल खामोश लेटे रहो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास को देखो। जो श्वास सालों के तनाव के कारण तुम्हारे सीने में डरी हुई चल रही थी, उसे धीरे धीरे अपने पेट की गहराई तक ले जाओ। हर बार जब तुम एक लंबी सांस छोड़ते हो तो गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है। तुम्हारे कूल्हे के जोड़, श्रोणि के बंधन और तुम्हारी जांघों के भीतर का वह पत्थर जैसा हिस्सा धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस अपने ही शरीर के भीतर एक खामोश दर्शक बन जाओ। यह वह पल है जब तुम्हारी वह रहस्यमयी मांसपेशी जो तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी है जो हमेशा खतरे को पहचानता है, यह महसूस करने लगती है कि अब कोई खतरा नहीं है, तुम सुरक्षित हो। जब तुम एक पैर को मोड़कर सुरक्षित रखते हो और सिर्फ एक पैर को खोलते हो तो तुम्हारा दिमाग पैनिक नहीं करता। वह इस हाफ ड्रैगन फ्लाई को एक सेफ जोन मानता है। 2 मिनट बाद बहुत धीरे से बाएं पैर को वापस ऊपर लाओ और फिर दाएं पैर को सीधा करो। अब यही खामोश प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराओ। दाएं पैर को दीवार के सहारे दाईं तरफ खिसकने दो और बाएं घुटने को मोड़ लो। फिर से 2 मिनट का गहरा सन्नाटा और समर्पण। इसी सुरक्षा के एहसास में वह सालों पुराना लोहे का ताला खुद खुलने लगता है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से वह जानलेवा दबाव हटने लगता है। कूल्हों में फंसी हुई वह ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है, जिसे दुनिया साइटिका या स्लिप डिस्क का नाम देकर बीमारियों में उलझी रहती है। शरीर को वह आज़ादी महसूस होती है जो उसने कुर्सी पर बैठ बैठकर सालों पहले खो दी थी। यह आधी मुद्रा सिर्फ शरीर को नहीं खोल रही है, यह तुम्हारे दिमाग को तैयार कर रही है, क्योंकि योग का लक्ष्य सिर्फ एक पैर खोलना नहीं है, बल्कि संतुलन स्थापित करना है।
जब तुम्हारा शरीर इस आधी अवस्था में दोनों तरफ से अपने सारे खौफ को पीछे छोड़ देता है, जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसे किसी बचाव की मुद्रा में नहीं रहना है, तब जाकर वह अंतिम और पूर्ण अवस्था जन्म लेती है। वह अवस्था जिसे दुनिया फुल ड्रैगन फ्लाई कहती है। अब अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे धीरे धीरे दोनों विपरीत दिशाओं में खुलने दो, एक वी शेप बनने दो। कोई ताकत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस पैरों को गुरुत्वाकर्षण के हवाले कर दो। लेकिन याद रहे, पूर्ण मुद्रा की अनुमति योग में तब तक नहीं मिलती जब तक आधी मुद्रा में तुम्हारा शरीर पूरी तरह से शांत न हो जाए। दुनिया यही गलती करती है। वे सीधे दोनों पैरों को खोलकर ज़बरदस्ती दीवार पर नीचे दबाने लगते हैं। वे शरीर की आवाज़ सुने बिना अपने अहंकार में आकर उस अंतिम मुद्रा तक पहुंचना चाहते हैं, और नतीजा यह होता है कि शरीर फिर से लॉक हो जाता है और दर्द दोगुना होकर वापस लौटता है। जब तुम हाफ ड्रैगन फ्लाई का सही अभ्यास करने के बाद इस पूर्ण मुद्रा में आते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा शरीर खुद तुमसे कहता है कि वह पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार है। उस दिन जब तुम अपने दोनों पैरों को खोलते हो, तो वह शरीर को खींचने की क्रिया नहीं होती। वह उस आज़ादी का जश्न होता है जहां तुम्हारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक हो चुके होते हैं। इस पूर्ण मुद्रा में तुम्हारे कूल्हों का पूरा क्रॉस सेक्शन, तुम्हारी जकड़ी हुई नसें और शरीर का वह सूक्ष्म जाल जिसे फैशिया कहा जाता है, उसे वह जगह मिल जाती है जिसके लिए वे सालों से तरस रहे थे। तुम्हारी साइटिक नर्व के आसपास का वह सारा जकड़ा हुआ रास्ता पूरी तरह से खुल चुका होता है। तुम्हारी वह मांसपेशी जो सालों से तुम्हारे सारे दुखों और डरों का बोझ उठा रही थी, वह अब शांत हो चुकी है, और तुम्हारी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को वह जीवनदान मिल चुका है जिसके लिए वह तरस रही थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एक दिन दीवार के सहारे यह खामोश मुद्रा कर ली और सालों का जमा हुआ खौफ एक रात में चमत्कार की तरह गायब हो जाएगा, तो तुम अभी भी उसी इंस्टेंट रिलीफ वाले धोखे में जी रहे हो जो आधुनिक दुनिया ने तुम्हें बेचा है। प्राचीन योग कोई जादू की गोली नहीं है, यह तुम्हारे नर्वस सिस्टम की रीप्रोग्रामिंग है। तुम्हारे आदिम दिमाग ने सालों तक उस खतरे को पाला है। उसने तुम्हारी मांसपेशियों को पत्थर बनाया है। जब तुम पहले दिन इस हाफ ड्रैगन फ्लाई की खामोश मुद्रा में जाओगे, तो तुम्हारा शरीर बगावत करेगा। शुरुआती 3 से 7 दिनों तक तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोलेगा। वह तुमसे कहेगा कि तुम सुरक्षित नहीं हो। वह तुम्हारी जांघों के भीतर तुम्हारे कूल्हों के जोड़ में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम उठकर भाग जाओ। तुम्हारा मन करेगा कि तुम पैरों को सिकोड़ लो। और यही वह पल होता है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह योग काम नहीं कर रहा या इससे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। लेकिन ऋषियों के गुप्त विज्ञान के अनुसार यह दर्द या बेचैनी तुम्हारी बीमारी नहीं है। यह तुम्हारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म की मौत है। ये उस ताले के टूटने की आवाज़ है जो सालों से बंद पड़ा था। जब शरीर अपनी पकड़ छोड़ता है तो शुरुआत में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा होता है। तुम्हें उस डर से भागना नहीं है, तुम्हें बस उस दीवार के सहारे गुरुत्वाकर्षण के हवाले होकर टिके रहना है। जैसे ही तुम अभ्यास के 10वें या 12वें दिन में प्रवेश करते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर एक खामोश चमत्कार होना शुरू होता है। तुम्हारी वह खौफनाक श्वास मसल जो अब तक तुम्हारी रीढ़ को आगे की तरफ खींचकर जानलेवा दर्द पैदा कर रही थी, वह अचानक अपनी पकड़ ढीली कर देती है। शरीर का वह सूक्ष्म जाल जिसे आधुनिक विज्ञान फैशिया कहता है और जो सालों के तनाव के कारण बिल्कुल सूखकर लोहे जैसा हो गया था, वह अब फिर से हाइड्रेट होने लगता है। उसमें नमी और जीवन लौटने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खामोश योग को करने का सबसे सही समय क्या है। इसे कभी भी सुबह काम पर भागते हुए या जल्दबाजी में मत करना। तुम्हारा नर्वस सिस्टम जल्दबाजी को भी एक खतरा मानता है। इस प्राचीन चाबी का सबसे गहरा असर तब होता है जब बाहर की दुनिया पूरी तरह से शांत हो चुकी हो। रात के अंधेरे में सोने से ठीक पहले, जब तुम्हारे दिमाग की तेज तरंगें शांत होने लगती हैं और शरीर नींद की तैयारी कर रहा होता है, तब अपने बिस्तर पर या ज़मीन पर खाली दीवार के सहारे इस मुद्रा में जाओ। उस वक्त तुम्हारा नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। वह सुरक्षा के इस संदेश को सीधे तुम्हारी सेल्यूलर मेमोरी में उतार लेता है, और जब तुम 2 मिनट बायां पैर, 2 मिनट दायां पैर और फिर अंत में पूर्ण वॉल ड्रैगन फ्लाई करके सोओगे, तो तुम्हारी उस रात की नींद कोई साधारण नींद नहीं होगी। तुम्हारा शरीर हर रात नींद में खुद को भीतर से खोलेगा।
और कुछ ही हफ्तों बाद हर सुबह जब तुम बिस्तर से ज़मीन पर अपना पहला कदम रखोगे तो वहाँ कोई सज़ा नहीं होगी, पैरों में कोई आग नहीं जलेगी। वहाँ सिर्फ एक गहरी शांति और शरीर की वह खोई हुई आज़ादी होगी जिसके लिए तुम इतने सालों से तरस रहे। अगर तुम आज से अपने शरीर के इस जमे हुए ताले को खोलने और इस प्राचीन विज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं इस खामोश आज़ादी के लिए तैयार हूँ।